नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि WIATC 2023 के लिए एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है। इस एग्ज़ाम के लिए बहुत लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम जो है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको फिजिक्स और मैथ अच्छे से आती है, 12th लेवल की। क्योंकि इसमें 12th लेवल के फिजिक्स और मैथ से आधे क्वेश्चन, 120 में से 60 क्वेश्चन उससे आते हैं। वो क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी अभी किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे जिसमें कि फ़िज़िक्स और मैथ आती है, या फिर कुछ लोग जो हैं फ़िज़िक्स मैथ पढ़ा रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी अभी BSc करके निकले हैं, बीटेक करके निकले हैं, उनको फ़िज़िक्स और मैथ अच्छी होती है। तो उन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सिलेक्शन लेना बहुत ईजी हो जाता है। इस एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये एग्ज़ाम एक दिन होता है। जो पेपर है आपका एक ही पेपर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसलिए एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इस एग्ज़ाम में कितनी वैकेंसी आई है। इस एग्ज़ाम में टोटल 496 मतलब 496 वैकेंसी हैं। इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, पिछली बार की तुलना में ज़्यादा वैकेंसी हैं। UR के लिए 199 है, 49 वैकेंसी EWS के लिए हैं, 140 वैकेंसी OBC के लिए हैं, 75 SC के लिए हैं और 33 ST के लिए हैं। तो अच्छी वैकेंसी है, आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब अपन देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इस एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट होंगे तो जूनियर एग्जीक्यूटिव बनेंगे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, इस एग्ज़ाम में आपको फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री चाहिए ऑफ 3 ईयर इन साइंस। BSc वाले इसमें अलाउ हैं विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए आपको। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए भी है फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। मतलब कोई डिसिप्लिन का बाधा नहीं है, आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, किसी से भी हो, आप ये एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर्स कैरिकुलम। मतलब आपके किसी भी सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। जो मोस्टली इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है उनमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता ही होता है, तो मोस्टली सभी के सभी लोग इसमें एलिजिबल होंगे। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ लेवल 10+2। मतलब आपको इंग्लिश बोलनी और लिखनी अच्छे से आनी चाहिए, और आपके 10th और 12th में भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश का, ये भी इसमें लिखा हुआ है। फिर अपन देख लेते हैं इस एग्जाम के लिए एज लिमिट और रिलैक्सेशन कैसा रहेगा। देखिए 27 साल मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरी के लिए, और उसके लिए क्रूशियल डेट जो है वो है 30/11/2023। तो ये डेट आप याद रखना, क्योंकि हर आपके जो सर्टिफिकेट है उसके लिए ये काम आएगी। इसके बाद आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है, जो नॉन क्रिमिलियर है उनके लिए। फिर 10 साल ही PWBD कैंडिडेट के लिए है, 10 साल ही इनके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के रिकॉर्ड के लिए मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि वही ओनली लिखा हुआ है इसमें। फिर उसके बाद अपन देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। अभी आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे उसके लिए 1/11/2023 मतलब 1 नवंबर से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, और 30 नवंबर तक ये फॉर्म चलेगा, मतलब 1 महीने के लिए फॉर्म चलेगा। और इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि एग्ज़ाम एप्लीकेशन ख़त्म होने के बाद लगभग 1 महीना में ही आपका एग्ज़ाम करवा लेती है। जनरली 1 महीना से भी कम समय लेता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब अपन देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में आपको पैसा कितना मिलेगा। पहले यहाँ पे 12 लाख CTC था, इस बार 13 लाख हो गया है, तो इसलिए 1 लाख आपका बढ़ गया है। इसमें जो बेसिक पे होता है वो आपका 40,000 होता है। उसके ऊपर आपके DNS अलाउंस, पर्क्स मिलते हैं, 35% ऑफ बेसिक पे, HRA मिलता है, CPF, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट भी इसमें अच्छे मिलते हैं। साथ ही इसमें जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं आपको एक रेटिंग अलाउंस मिलता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। उसमें आपके पैसे बढ़ते रहते हैं जैसे जैसे आप सीनियर होते रहते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन केस ऑफ एम्प्लॉय कमिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पे प्रोटेक्शन अप टू मैक्सिमम 3 इंक्रीमेंट्स। मतलब आपने अगर पहले कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रखा है तो उसमें आपका पे प्रोटेक्शन भी मिलेगा, इसमें 3 इंक्रीमेंट तक के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके 3 इंक्रीमेंट इसमें ख़राब नहीं होंगे। फिर उसके बाद देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि जब फॉर्म भरने के बाद लगभग 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, और इस एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 ही मिनट रहेंगी, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका वॉइस टेस्ट होगा,
फिर ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल असेसमेंट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये ऑनलाइन एग्जाम के बाद होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ऑनलाइन एग्जाम है, वही आपके मार्क्स कंसिडर होंगे। जो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू आदि में काम कर रहे हैं, उनको जब आपका वेरिफिकेशन होगा उस टाइम एनओसी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनओसी के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि इस बार 496 वैकेंसी आई है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इस एग्ज़ाम में 13 लाख आपको सीटीसी मिल रहा है। साथ ही एक बार एग्ज़ाम होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 ही मिनट मिलेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। और इस एग्ज़ाम में टाइम बहुत ही कम लगता है। जैसे ही आपके एप्लीकेशन ख़त्म होंगे 1 महीने में मोस्टली आपका एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा और आप एग्ज़ाम दे देंगे। उसके 15-20 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1-2 महीने में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके 5-6 महीने में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम है, अच्छे से तैयारी कीजिए। इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए थे, हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। साथ ही हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर भी सॉल्यूशन करवाया है, तो वो भी आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके वीडियो हम लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो भी दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत है और जो हमारे चैनल पे उपलब्ध वीडियो उनकी ज़रूरत है, उनके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।